Hello guys and welcome back to scale100million.com. Today we are going to discuss about how basically buying psychology work. It means that why people buy stuff online. Right? I know every day आप लोग leads लाना चाहते हो, every day you want कि हमारे sales हो जाए, but consistent basis के ऊपर ना ही business के अंदर leads आ रहे हैं, ना ही consistent basis के ऊपर लोग आपसे आपका product या service खरीद रहे हैं, right? And आई सी कि मोस्ट ऑफ द ये जो प्रॉब्लम हो रहा है कि कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर लीड्स नहीं आ रहे और कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर सेल्स नहीं हो रहा। इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि बिकॉज पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बाय। राइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो साइकोलॉजी है कि किस तरीके से लोग चीजों को खरीदते हैं ऑनलाइन, वो साइकोलॉजी हमको क्लियर नहीं है। वो जो कस्टमर जर्नी है वो हमको क्लियर नहीं है। एंड दैट इज वाई कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर ना हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, ना ही हम बिजनेस को स्केल कर पा रहे। So in today's video, we are going to discuss about why people buy stuff online. Enjoy the video. Today we are going to discuss about the difference between advertisement and marketing. Then we are going to talk about human psychology. Human psychology किस तरीके से काम करती है? Because marketing is all about human psychology. एक बार हमको ये समझ आ गया कि लोग decisions कैसे लेते हैं and how to basically make them to take those decisions. Okay, buying decisions. तो हम बहुत आसानी से कोई भी चीज लोगों को बेच सकते हैं। देन वी विल अंडरस्टैंड कि बेसिकली जो एफएक्यूज होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर जर्नी। ठीक है, कि कस्टमर जर्नी क्या होती है और हमको अपनी कस्टमर जर्नी को किस तरीके से फाइंड करना है। देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट अनआंसर क्वेश्चंस। ओके, कि क्या अनआंसर क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब देने से सेल्स बढ़ जाता है, उसके क्या एग्जांपल्स है। Then we will talk about why people really buy. What is the reason people buy? Okay. So the concept यहाँ पे ये है कि people do not buy your vehicle, people buy the end result. Okay. So how we are going to create all the marketing which is depends on end result, not the vehicle. Then how to know our customer deeply, कि customer के बारे में अगर हमको deeply समझना है तो कौन से पॉइंट्स है जिसमें हमारे जियोग्राफी, डेमोग्राफी और मोड ऑफ कम्युनिकेशन जिसे हम बोलते हैं वो हमको कस्टमर का समझना बहुत जरूरी है। तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो नाउ मंजुनाथ, जितना आपने सीखा है और पढ़ा है, ठीक है, अभी तक मार्केटिंग के बारे में, सो टेल मी लाइक व्हाट इज मार्केटिंग फॉर यू? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज मार्केटिंग? व्हाट डू यू थिंक? Marketing, according to me, is like you're showcasing your product, right? You're trying to sell your, meaning what your plans are. Now, you try to showcase your client's results and stuff and try to make revenue out of it. Got it. So basically, what you tell is not a marketing, that is a advertisement. Okay. So Okay. जब भी हम अपना प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं, which is a plain visibility of our product, that is a advertisement. एंड द मार्केटिंग का मतलब ये होता है जब हम सामने वाले को, कस्टमर को ये बताते हैं व्हाई आवर प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम। When we inject a thought into the person's mind that why he or she should buy our product, that is a marketing. इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग, बिकॉज हमको ये फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते बहुत बार, इसीलिए हम ढंग के एड्स नहीं बना पाते, राइट? तो जैसे एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है कि मैं एक डिटर्जेंट बेच रहा हूँ, जैसे मान के चलो एक डिटर्जेंट है मैं बेच रहा हूँ और मैंने एक एड बनाया, दिस इज अ डिटर्जेंट, जिससे कि जैसे मान के चलो दिस इज अ गुड डिटर्जेंट और बेस्ट डिटर्जेंट इन इंडिया, वॉट एवर इट इज, बट आई एम जस्ट शोकेसिंग माई डिटर्जेंट, राइट? दैट इज एडवर्टाइजिंग, प्लेन विजिबिलिटी ऑफ माई प्रोडक्ट। अब दूसरा मार्केटिंग में क्या आता है कि आई से कि ये डिटर्जेंट अगर आप यूज करते हो तो आपके जो भी व्हाइट कपड़े हैं वो इंस्टेंटली, उसके जो भी दाग है वो निकल जाएंगे, राइट? और दिस आर द बेस्ट डिटर्जेंट फॉर ऑफिस क्लोथ्स, वॉट एवर इट इज। बट मैंने उसके साथ क्या कर दिया, उसका यूज केस कनेक्ट किया और उससे क्या होगा वो कनेक्ट किया। सो ना उनको अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ऑफिस के क्लोथ अच्छे नहीं धुलते हैं या व्हाइट कपड़े के ऊपर दाग नहीं जाते, तो दे नो कि इस डिटर्जेंट से मेरे को फायदा होगा। दैट इज अ मार्केटिंग, इंजेक्टिंग दैट थॉट कि ये क्यों जरूरी है बाय करना। दैट इज मार्केटिंग। एंड जस्ट टेल प्लेनली कि दिस इज अ डिटर्जेंट
and showcasing that which is a awareness type thing, that is advertising. Okay, so that is the difference between marketing and advertising. Now let's understand a little bit about human psychology, because marketing is all about human psychology. Once we understand कि लोग किस तरीके से बाय करते हैं, किस साइकोलॉजी से बाय करते हैं, तो हमको बहुत आसान हो जाएगा कुछ भी बेचना लोग। तो इमेजिन करो कि आपके पास 30 मिनट है, ठीक है? लाइक यू हैव 30 मिनट, एंड फॉर द 30 मिनट आपके बैंक अकाउंट में इनफाइनाइट कैश है, आ गया, ठीक है? समहाउ आपके बैंक अकाउंट में इनफाइनाइट कैश है, और आप एक कार शोरूम के बाहर खड़े हो जहाँ पे सारी अच्छी-अच्छी कार्स लगी हुई, ठीक है? और अभी आपके पास चॉइस है, 30 मिनट के अंदर आप जो चाहे वो कार खरीद सकते हो। वहाँ पे फरारी खड़ी है, लैम्बोर्गिनी खड़ी है और बेंटली खड़ी है। तो आप कौन-सी गाड़ी खरीदना चाहोगे? Yes, brother. आप कौन-सी गाड़ी खरीदना चाहोगे? व्हाट टाइप ऑफ कार डू यू वांट टू बाय? It depends on what I like. एग्ज़ैक्टली, अभी यहाँ पे समझते हैं कि क्या हुआ कि जैसे अगर मेरे को ये सेम क्वेश्चन आप पूछोगे, तो मैं बोलूँगा, अगर मेरे पास इनफाइनाइट कैश है, मेरे पास 30 मिनट है और मैं किसी शोरूम के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पे ये सारी गाड़ीज़ अवेलेबल है, तो मैं तो सारी खरीदूँगा, राइट? बिकॉज़ मेरे पास इनफाइनाइट कैश है। सो इट इज़ नॉट नो ब्रेनर डिसीजन फॉर मी। बट अभी आपने क्या बोला? डिपेंड्स ऑन समथिंग, सम कंडीशंस, व्हाटएवर इट इज़, राइट? तो ये जवाब कहाँ से आया? ये जवाब आया कॉन्शियस माइंड से, नॉट अ सबकॉन्शियस माइंड। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो कोई भी नई चीज़ देखते थे तो हमको लगता था मेरे को ये चीज़ चाहिए। जैसे मेरी जो सिस्टर है उसकी छोटी बच्ची है 2 साल की, अगर कोई भी नया टॉय वो देखती है घर में या कुछ भी नई चीज़ उसको दिखती है तो वो हमेशा उसको चाहिए होता है। शी जस्ट इंस्टेंटली वांट टू टेक एवरीथिंग। तो एज़ अ सबकॉन्शियस माइंड से अगर हम सोचेंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड ही ज़्यादा चलता है, राइट? तो हमको हर चीज़ चाहिए। बट जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड क्या करता है, बाइंग कैपेसिटी जो होता है उसको रिड्यूस करता है या उसे रजिस्ट करता है। कि जैसे अभी हम क्या बोलेंगे कि अगर मेरे पास लिमिटेड पैसा है तो मैं क्या बोलूँगा, अरे अभी इतना पैसा नहीं है अपने पास, तो एसयूवी से काम चला लेते हैं, राइट? बाद में देखेंगे लैम्बोर्गिनी, व्हाटएवर इट इज़। बट ये थॉट कब आते हैं? जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे जो फैक्ट हमको समझना है, दैट इज़ कि हम जो एज़ अ इंसान हम हर चीज़ खरीदना चाहते हैं, बट जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमको रजिस्ट करता है चीज़ों को खरीदने से। तो जब भी हम कोई भी चीज़ बेच रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, तो हमारा काम ये होना चाहिए कि जो सामने वाला हमारा कस्टमर है, उसके कॉन्शियस माइंड को किसी भी तरीके से चलने ना दें। दैट शुड बी अवर गोल। क्योंकि अगर कॉन्शियस माइंड कम चलेगा, सबकॉन्शियस माइंड चलेगा ज़्यादा, तो अपने आप बाइंग हो जाएगी। So how to do that? That we'll understand today. But that is a fact that, like trick or lesson you say, we have to understand it. ठीक है? अब इसमें एक सिंपल सी चीज़ है, ये समझो कि एक टर्म होता है कस्टमर जर्नी करके, ओके? कस्टमर जर्नी का मतलब ये होता है कि वो हर एक टच पॉइंट, जिस टच पॉइंट के साथ हमारा अपने कस्टमर के साथ इंटरैक्शन होता है बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट। इट मीन्स दैट एक टर्म है ऑडियंस और एक टर्म है कस्टमर। ऑडियंस कौन होते हैं? जिनको हमको टारगेट करना है या हमें लगता है यार दीज पीपल आर माय फ्यूचर कस्टमर, दैट इज माय ऑडियंस, राइट? अब जो ऑडियंस है उसका जो सफर है, जब तक वो हमारा कस्टमर नहीं बनता, जब तक वो हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो जो पूरा सफर है उसे कहते हैं कस्टमर जर्नी, राइट? अब एक जो कस्टमर जर्नी होती है हर प्रोडक्ट की, वो अलग होती है। जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कस्टमर जर्नी किसी और के प्रोडक्ट से बहुत अलग होगी। तो एज़ अ मार्केटर हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि हमारे कस्टमर जर्नी का हर एक टच पॉइंट हमको पता रहना चाहिए। टच पॉइंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हमारा और कस्टमर का किसी भी टाइप का इंटरैक्शन हो रहा है, दैट इज़ द टच पॉइंट्स ऑफ द कस्टमर जर्नी। इसका अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूँ हमारे केस में, तो लाइक दिस इज़ माय कस्टमर जर्नी टच पॉइंट्स। सबसे पहले क्या होगा कि मैं मेटा के ऊपर किसी टाइप का अवेयरनेस कैंपेन चलाऊँ, राइट? वहाँ लोग मेरा एड्स को देखेंगे,
फिर लोग क्या करेंगे, जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे वो मेरे लैंडिंग पेज को विजिट करेंगे। फिर मेरा जो लैंडिंग पेज के ऊपर वीडियो है, वीडियो सेल्स लेटर, उसको देखेंगे। फिर नीचे जो टेस्टिमोनियल से रिजल्ट है उनको पढ़ेंगे। फिर प्रोग्राम के बारे में जानेंगे और फिर जो कॉल टू एक्शन बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। आफ्टर दे क्लिक ऑन द कॉल टू एक्शन बटन, वहां पे एक पर्सनलाइज फॉर्म आएगा। उस फॉर्म को वो फिल करेंगे, सबमिट करेंगे और जो मेरा थैंक यू पेज है उसके ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आफ्टर कमिंग ऑन अ थैंक यू पेज, उनको नेक्स्ट एक और वीडियो दिखेगा एंड देन दे जॉइन द कम्युनिटी। वंस दे कम इनटू द कम्युनिटी, फिर उनको एक इंट्रो वीडियो भेजा जाएगा, व्हाट एवर इट इज। फिर बाकी का जो प्रोसेस है पूरा, राइट, फिर वन ऑन वन कॉल होगा, फिर customer क्लोज होगा। या सो दिस आर ऑल द पॉइंट्स जहां पे मेरा और कस्टमर का किसी टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है। तो हमारे केस में क्या होना चाहिए कि आपको आपकी कस्टमर जर्नी पता रहना बहुत जरूरी, कस्टमर जर्नी पता रहना बहुत जरूरी। तो पहली चीज आप क्या करना कि जितना भी अभी तक आपको समझ आया है, ठीक है, कि हम लोग क्या करने वाले हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आप अपने हिसाब से एक कस्टमर जर्नी का रोड मैप बना लो टुडे। एंड देन इन टुमारो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट सी कि कितना आपको समझ आया है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट देन वी विल इटरेट दैट कस्टमर जर्नी एंड वी विल डू दैट अगेन एंड अगेन। क्योंकि No, जितना it's ज्यादा customer journey is almost the same, right? Like you, so I'll be running a, they'll, if they're it is interested, they very come. important, it is very important you create that. That is the point, to make your brain strong for you, right? उससे क्या होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे मान के चलो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आज का। आज मेरे एक कोच है और उनके एड्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, और अचानक से आज क्या हुआ, कल से कोई लीड ही नहीं आया उनके कैंपेन। मेरे को मैसेज आया सुबह कि अब भाई प्लीज चेक द कैंपेन, कोई लीड नहीं आया मेरे को, एक दिन हो गया। क्या हो गया, अभी तो सब कुछ सही चल रहा था। तो मैं सोचा यार कैंपेन तो सही चल रहा है, मैंने तो एड विड सब टारगेटिंग विरगेटिंग जो भी अपने विनिंग एड्स है वही चल रहे हैं। तो मैंने देखा एक बार जस्ट जाके, एड में कोई दिक्कत नहीं था। और हमने जस्ट एक दिन पहले उनका बजट बढ़ाया था, तो मेरे को मैसेज आया अब बजट बढ़ाने के बाद एड क्यों खराब हो गया। तो मैंने देखा लैंडिंग पेज भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वर्कआउट कर रहा है। एंड देन आई क्लिक ऑन द सीटीए बटन, एंड वंस आई क्लिक ऑन द सीटीए बटन, वहां पे एक टेक्स्ट लिख के आ रहा था, योर लिंक इज इनवैलिड। तो बेसिकली उनका कैलेंडर का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया था, राइट। ये मेरे को क्यों पता चला, बिकॉज आई चेक द कस्टमर जर्नी। तो इसीलिए हमको अपनी कस्टमर जर्नी पता होना चाहिए, ताकि जब कोई भी प्रॉब्लम आएगा आगे जाके फ्यूचर में, तो उसको किस तरीके से डायग्नोस करना है वो पता रहना बहुत जरूरी, कौन सा डेटा पॉइंट हिलाने से हमारी चीज जो है वो सही हो जाएगी, राइट, या जो भी डिजायर आउटकम हम चाहते हैं वो आ जाए। फॉर दैट वी नीड टू नो अवर कस्टमर। आफ्टर दैट जो क्वेश्चन आता है, दैट इज, आपने एक टर्म सुना होगा, एफएक्यूज। एफएक्यूज का मतलब पता होगा आपको, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो क्या होता है कि जो भी वेबसाइट्स होते हैं, लैंडिंग पेजेस होते हैं, आपने देखा होगा जो भी एफएक्यूज होते हैं वो हमेशा वेबसाइट के एंड में होते हैं, नीचे लिखे हुए होते हैं कि ये बाय करने के बाद क्या होगा, सेशन कैसे होंगे, व्हाट एवर इट इज। इसमें बहुत बड़ी जो दिक्कत मैंने देखा है जो मार्केटर्स करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट एफएक्यूज है उसको एंड में डाल। अब आप ही सोचो, जब कोई लीड सामने से आ रहा है, कितने परसेंट चांस है वो सारा वेबसाइट का पेज स्क्रॉल करके नीचे जाके फिर चेक करेगा। देयर आर लेस चांसेस दैट पीपल विल डू दैट मच हसल एंड देन चेक द एफएक्यू। जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लोग हैं वही करेंगे। बट एज अ मार्केटर जो हमारा काम है, जो लोग नहीं समझते, दैट इज टू क्लियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एफएक्यूज इन द कस्टमर जर्नी ओनली। ठीक है। अब इसका मतलब देखो क्या होता है और ये करना क्यों जरूरी है। क्योंकि जैसे हमने एक फैक्ट को समझा कि जो कॉन्शियस माइंड है वो रजिस्ट करता है किसी भी चीज को बाइंग करने से, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हर चीज खरीदना चाहता है। तो अगर हम अपने जो एफएक्यूज है उनको अगर एड्स के अंदर लेके आ गए, उनको अगर हम लैंडिंग पेज के टॉप पे लेके आ गए, किसी भी तरीके से हमने सामने वाला क्वेश्चन पूछने से पहले ही सारे जवाब दे दिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन द फॉर्म ऑफ एड्स, इन द फॉर्म ऑफ लैंडिंग पेज, तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि सामने वाला हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा।
बिकॉज हमने उसके कॉन्शियस माइंड को आंसर क्वेश्चंस को पूछने ही नहीं दिया, ऑलरेडी आंसर दे दिया, राइट। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा जिसे हम बोलते हैं अनआंसर इंफॉर्मेशन विच कैन लीड्स टू हायर सेल्स। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। जैसे मान के चलो क्या है कि मैं ड्रॉप शिपर हूँ। ड्रॉप शिपर पता है आपको ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? Not into ठीक है, technical stuff. नो इशू नो इशू। तो ड्रॉप शिपिंग क्या होता है बेसिकली कि मैं ऑनलाइन फिजिकल प्रोडक्ट्स को बेचता हूँ। जैसे ये एक पेन है मेरे हाथ में, ठीक है। अब ये जो पेन है मैं क्या करता हूँ कि किसी सप्लायर से इस पेन को बेच रहा हूँ, ठीक है। उससे मैं पेन को खरीदा और मैंने ऑनलाइन, जैसे इसके आपने देखा होगा अमेजोन के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप खरीदते हो, तो मैंने अमेजोन के ऊपर लिस्ट किया, किसी ने खरीदा, दैट इज अ ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, सिंपल सी चीज है। ऑनलाइन फिजिकल प्रोडक्ट को बेचने को अपन ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। नाउ मान के चलो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ब्लैक शर्ट का ड्रॉप शिपर हूँ। मैं ऑनलाइन ब्लैक शर्ट्स को बेचता हूँ और मैं और मेरा एक दोस्त है अंकित, हम दोनों भी सेम काम करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक कॉमन सप्लायर है जो हमको वो ब्लैक शर्ट जो है वो देता है, सप्लाई करता है, जिसका स्टॉक हमको सप्लाई करता है, दोनों का कॉमन है। जो शर्ट मेरे पास आते हैं वही शर्ट मेरा जो दोस्त है अंकित उसके पास जाते हैं। एंड देन वी लिस्टेड दोज प्रोडक्ट्स ऑन अवर वेबसाइट, ऑन अवर लैंडिंग पेज, एंड देन वी सेल दोज प्रोडक्ट। और हमारा लैंडिंग पेज, वेबसाइट मोस्टली सब सिमिलर ही। लेकिन अभी क्या किया, अंकित ने एक एड बनाया, दिस इज न्यू items, new type of black shirts in the market on a sale, ठीक है, फॉर ऑफिस पीपल वॉट एवर इट इज। और उसने अपना बेचना चालू किया। अब मैंने क्या किया, मैंने भी सेम टाइप का हेडलाइन लिखा, न्यू ब्लैक शर्ट्स आर इन द मार्केट फॉर ऑफिस पीपल, बाय नाउ, लिमिटेड स्लॉट्स, वॉट एवर इट इज। नीचे मैंने एक इंफॉर्मेशन ऐड कर दी कि जो मेरे शर्ट्स है ये 7 बार धुलने के बाद भी कलर नहीं छोड़ते। 1 second. Just a minute. Sorry. नो इशू, ओके ओके। सो मैंने एक लास्ट में इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया, दैट इज कि जो शर्ट है मेरे, जो मैं आपको बेच रहा हूँ, वो 7 बार धुलने के बाद भी कलर नहीं छोड़ते। इसका मतलब क्या है, 8वीं बार कलर जाएगा। और जो अंकित के टी शर्ट थे वो भी सेम है कि वो भी 8वीं बार धुलने के बाद कलर छोड़ ही देंगे। आई जस्ट एड दिस इंफॉर्मेशन इन टू द एड्स एंड बिकॉज ऑफ विच मेरे जो सेल्स है वो 20 to 30% बढ़ गए, राइट। Why? Because people want more information about your product जो उनके काम की है, and that one line changed the game for me. तो इसे क्या कहते हैं, अनआंसर इंफॉर्मेशन, जिसका हमारा जो कस्टमर है वो भूखा है लेकिन वो उसको मिल ही नहीं रही। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको एफएक्यूज में डाल देंगे लैंडिंग पेज के लास्ट में, और उसको कोई नहीं पढ़ने वाला। तो हमारा एज अ मार्केटर काम होता है इस टाइप की इंफॉर्मेशन को ढूंढना जिस इंफॉर्मेशन का हमारा कस्टमर भूखा है। और अगर वो इंफॉर्मेशन उसको एड में मिल गई, या लैंडिंग पेज के हेडलाइन में मिल गई, या सब हेडलाइन में मिल गई, या जो वीएसएल है उसके स्टार्टिंग में मिल गई, तो हमारा काम बन जाए। फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू वन एक्सरसाइज कि आप क्या करना कि जो भी सामने से कस्टमर्स आएंगे हमारे, ठीक है, जो कि 100 kg प्लस मैन है एंड स्ट्रगलिंग टू लूज वेट, बिजी मैन ओवर 30, कौन से 10 एफएक्यूज है जो, या 10 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जो ये लोग आपसे पूछने वाले। थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करो और इसको लिखने का कोशिश करो, एंड देन टुमारो वी विल डिस्कस दैट। बिकॉज ये जो एफएक्यूज है इनको हम अपने एड्स में एंटर करेंगे, इनको हम अपने लैंडिंग पेज में ला सकते हैं, अपने हेडलाइंस में ला सकते हैं। तो इससे आपको आपके कस्टमर के बारे में ज्यादा जानने को मिलेगा, राइट। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो आप कल करो। आफ्टर दैट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई पीपल रियली बाय, ठीक है, कि लोग सच में खरीदते क्यों है। जैसे इस मेंटरशिप का और इस सर्विस का एग्जांपल ले लो।
आप क्यों खरीदे इस प्रोडक्ट को, लाइक व्हाट इज द मेन रीजन यू बाय द मेंटरशिप। जैसे इस मेंटरशिप का और इस सर्विस का एग्जांपल ले लो, आप क्यों खरीदे इस प्रोडक्ट को, लाइक व्हाट इज द मेन रीजन यू बाय द मेंटरशिप। To grow my business. एग्जैक्टली, यू बाय द मेंटरशिप बिकॉज यू वांट टू मेक मनी। और मैंने क्या बोला कि 6 महीना हम साथ में काम करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू मेक कंसिस्टेंट 3 to 4 लाख विद मी, राइट, दैट इज द गोल। अब अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं मंजुनाथ, मैं आपको 1 घंटा सिखाऊंगा और एक टेक्निक बताऊंगा, एक फ्रेमवर्क बताऊंगा, और सारी चीजें मैं आपको ये पूरा बना के दे दूंगा, जस्ट 1 घंटा लगेगा। और आफ्टर दैट आप कभी भी 3 लाख से कम कंसिस्टेंट बना ही नहीं सकते, हमेशा 3 लाख से ज्यादा ही बनेगा हर मंथ। तो क्या आप मेरी मेंटरशिप लेना पसंद करोगे और 1 घंटे का मेरा सेशन लेना पसंद करोगे। One session. एग्जैक्टली exactly. इसका मतलब क्या है, हमको फर्क नहीं पड़ता भाई व्हीकल कौन सी है, तो मेरे को कौन सी भी व्हीकल में बैठा, मेरे को मेरा जो एंड गोल है उस पे पहुंचा, दैट्स व्हाट मैटर्स। अब बहुत सारे मार्केटर फिर इसमें गलती क्या करते हैं, जो एड्स बनाते हैं अपने फीचर्स के बारे में बताते रहते, मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, मेरा प्रोडक्ट वैसा है, वॉट एवर इट इज। बट डू पीपल डू नॉट केयर अबाउट योर प्रोडक्ट, people only care about the results that they are going to get after using your product। तो हमारा काम क्या होना चाहिए, जो हमारी एड्स होनी चाहिए या जो लैंडिंग पेज होनी चाहिए, वी हैव टू शोकेस द बिफोर एंड आफ्टर आफ्टर ऑफ द रिजल्ट आफ्टर यूजिंग अवर प्रोडक्ट। कि कोई बंदा है, हमारा प्रोडक्ट यूज करने से पहले ये था, यूज करने के बाद ये हो गया, और हमको पता है कि क्या डिजायर आउटकम है जो सामने वाली ऑडियंस को चाहते हैं। तो जो एड्स बनने चाहिए, जो लैंडिंग पेज की हेडलाइन हम लोग लिखने वाले हैं, जो वीएसएल हम लोग बनाएंगे, हम फीचर के बारे में बात नहीं करेंगे। वी विल ओनली टॉक अबाउट एंड रिजल्ट, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग पीपल केयर। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक, जब हम छोटे थे, ठीक है, 4-5 साल पहले की बात है, एक एक्स नाम का परफ्यूम इंडिया में बहुत फेमस था, उसका बहुत एड चलता था मार्केट में। और वो एड ऐसा था एक्स नाम के परफ्यूम का, कि जब एक यंग मेल है, ठीक है, वो एक्स परफ्यूम मारता है और दीवार तोड़ के सारी महिलाएं उसके पास आ जाती है, अट्रैक्ट हो जाती Okay. है। और वो जो एक्स परफ्यूम था वो बहुत घटिया था, उसका जो स्मेल था वो बहुत घटिया था, लाइक जस्ट इरिटेशन होता था अगर कोई एक्स परफ्यूम मारता है। बट दे मेक अ लॉट ऑफ मनी विद दैट परफ्यूम ऑल्सो। What is the reason? The reason is pretty simple. They showcase the before and after, the effect of that product. कि उस प्रोडक्ट को यूज करने से पहले क्या इफेक्ट था और प्रोडक्ट को यूज करने के बाद क्या इफेक्ट, राइट। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हम लोगों के लिए समझने के लिए, कि जो बिफोर आफ्टर है, अगर हमारे प्रोडक्ट में दम भी नहीं है, प्रोडक्ट इतना अच्छा भी नहीं है, जस्ट बाय शोकेसिंग द बिफोर एंड आफ्टर इन द राइट वे टू द राइट ऑडियंस, वी कैन सेल लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। इस चीज को हम भी यूज करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। तो इसमें आपको एक और चीज करनी है, ठीक है, आपके साइड से आप इसमें थोड़ा एफर्ट डालना, कि जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे हम 100 kg प्लस मैन, बिजी मैन, 30 kg 30 एज वाले, उनको अभी क्या कर रहे हैं, बेचने वाले, राइट। तो बिफोर यूजिंग अवर प्रोडक्ट एंड आफ्टर यूजिंग अवर प्रोडक्ट, 10 क्या फायदे हैं, 10 क्या रिजल्ट है जो उनको मिलने वाले, वो आप लिख दो। जैसे वेट रिड्यूस होगा 10 to 12 kg, पहली चीज। दूसरा, ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, राइट। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वॉट एवर इट इज, जो भी आपके माइंड में आ रहा है आप उसको लिखो। बिकॉज हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को फिर से एड्स के अंदर यूज करने वाले आगे जाके, और लैंडिंग पेज के ऊपर यूज करेंगे, और आपको समझने में फायदा होगा कि बेसिकली कस्टमर चाहते क्या है, राइट। तो आप अपने हिसाब से उसको लिखना। नाउ नो योर कस्टमर डीपली, ठीक है। हमको हमारे कस्टमर को अगर समझना है, तो उसके लिए कस्टमर के 3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। उसकी जियोग्राफी, उसकी डेमोग्राफी, एंड द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एक वन बाय वन, कि इसका मतलब क्या होता है बेसिकली।
ज्योग्राफी का मतलब होता है लोकेशन, ठीक है, हमारे कस्टमर का लोकेशन। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैं एक आईआईटी की कोचिंग चलाता हूँ सपोज, ठीक है, आईआईटी की कोचिंग चलाता हूँ। अब आईआईटी में क्या होता है, जो लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीसीएम को करते हैं वही लोग आईआईटी के एग्जाम दे सकते हैं। अब मैं एक सरकारी स्कूल में गया जहाँ पे जो जो स्किल स्कूल है वो 5th स्टैंडर्ड तक ही है, मतलब उसके आगे वहां पे कोई क्लासेस नहीं है, 5th स्टैंडर्ड तक सरकारी स्कूल। मैं वहां जाके 11th 12th के आईआईटी के कोचिंग के पॉम्पलेट्स बांट रहा हूँ। कितने परसेंट चांसेस है मेरे को वहां से लीड आएंगे? बहुत कम, राइट, बहुत कम है, 0% चांस है। अब दूसरा एक केस है, मैं 11th 12th के कॉलेज में गया, लेकिन वहां पे आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट है, साइंस वाले स्टूडेंट नहीं है, वहां पीसीएम नाम की कोई चीज। वहां जाके मैं आईआईटी के पॉम्पलेट बांट रहा हूँ, कितने परसेंट चांसेस है? True. 0, राइट। इसका मतलब क्या है कि मैं किस जगह पे, किस लोकेशन पे अपनी चीज को सेल कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमारे केस में मतलब क्या है, किस ऑडियंस को सेल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मैटर करेगा। अगर टीयर 3 वाली ऑडियंस को टारगेट किया जाए तो हम सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका इनकम लेवल उतना नहीं होता है, वहां पे फिर दिक्कत आ जाएगी, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ अवर कस्टमर, कहाँ पे वो रहते हैं, कहाँ पे वो काम के लिए जाते हैं, कहाँ पे वो ट्रैवल करते हैं, ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब होता है एवरीथिंग अबाउट कस्टमर, ओके, लोकेशन को छोड़ के हर इंफॉर्मेशन जो कस्टमर के बारे में हमको चाहिए वो आता है डेमोग्राफी के अंदर। उसका एज, उसका जेंडर, उसका इनकम लेवल, उसका प्रोफेशन, उसका लाइफस्टाइल, उसका एजुकेशन, उसका कल्चर, ओके, दिस इज ऑल अबाउट डेमोग्राफी। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि मान के चलो डेमोग्राफी के अंदर सेम हम क्या कर रहे हैं, एक वेस्टर्न ड्रेस है, ठीक है, एक वेस्टर्न ड्रेस है, वेस्टर्न ड्रेस, लड़कियों का जो वेस्टर्न ड्रेस होता है, दैट वेस्टर्न ड्रेस को हम टीयर 2 और टीयर 1 में, टीयर 3 में बेच रहे, सॉरी। तो कितने चांसेस है वहां पे लोग खरीदेंगे? 50-50 चांसेस है, कम चांसेस है। और अगर उसी चीज को हम टीयर 1 में बेचते तो ज्यादा चांसेस है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कल्चर। जो टीयर 1 का कल्चर है और जो टीयर 3 का कल्चर है, उसमें अभी थोड़ा सा डिफरेंस है, स्टिल है, कि जितने वुमेन ओपन है टीयर 1 में उतने वुमेन ओपन नहीं है टीयर 3 में, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द कल्चर। तो अगर किसी ने इस पॉइंट को मिस कर दिया, कल्चर वाले, और वो टीयर 3 में वेस्टर्न ड्रेस को बेचने गया, तो वहां पे नहीं बिकेगी चीज, राइट। अभी दूसरी एक सिंपल सी चीज है, एक 18 साल का बच्चा है और वो स्टॉक ट्रेडिंग के टिप्स दे रहा है, बता रहा है 35 साल के इंसानों को, आ जाओ मैं आपको सिखाता हूँ स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाना है, जिसका खुद का पैन कार्ड और आधार कार्ड अभी बना होगा। अब वो बोल रहा है मैं सिखाता हूँ स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनाना है। तो कितने परसेंट चांसेस है उसको लीड आएंगे, लोग उससे सीखेंगे? Very less. परसेंट चांसेस, कम परसेंट चांसेस, राइट। वही अगर कोई 40 साल का इंसान है, जो कि चलो वो इतना खुद भी सक्सेसफुल नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना सिखाता हूँ, तो ज्यादा चांसेस है लोग उससे खरीदेंगे। लोग किस माइंडसेट से आएंगे, अरे 40 साल का है, कुछ नहीं तो कुछ तो सीखा ही होगा, थोड़ा बहुत तो सिखाई देगा, राइट। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आप किस एज में क्या बेच रहे हो। ये भी अगर गलत हो गया तो काम नहीं करेगा हमारा। सो ये सारे एग्जाम्पल्स किस में आते हैं? डेमोग्राफी में आते हैं, राइट। इसका अब नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है हु इज कम्युनिकेटिंग द वट एवर यू हैव टू बाय, या जो भी हमको बाय करना है उसको कम्युनिकेट कौन कर रहा है, वो फेस किसका है, मेल है, फीमेल है, यंग है, ओल्ड है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ
कि हम सपोज मॉल में गए, ठीक है, और आप हो, मैं हूँ, एंड सपोज एक कोई हमारी लेडी फ्रेंड है, ठीक है, वुमेन फ्रेंड है, तो मैं एक परफ्यूम बाय कर रहा हूँ और आप बोले अभय नहीं नहीं ये वाला परफ्यूम बहुत अच्छा है, आप ये खरीद लो, ठीक है, और वो दूसरी लेडी है वो मेरे को बोलती है अभय नहीं नहीं आप क्या करो, आप ये वाला परफ्यूम खरीद लो ये अच्छा है। तो ज्यादा चांसेस कहाँ पे मैं किसका सुनूंगा? ऑब्वियसली इन मोस्ट केसेस आई विल लिसन टू हर। रीजन क्या है? क्योंकि जो फैशन है वो लड़कियां लड़कों से अच्छा समझती है, राइट? सो दैट इज लाइक मोड ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक बुजुर्ग आदमी है जो कि खुद इतना अच्छा नहीं है दिखने में, और वो टिप दे रहा है बेसिकली स्किन केयर कैसे किया जाए मैन को, और वही एक अच्छा यंग लड़का है जो क्या लाइक अच्छा खासा दिख रहा है, वो बता रहा है। तो ज्यादा चांसेस है अगर एक एड में उस टाइप का लड़का है और वो किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहा है तो ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे रेदर देन एक ओल्ड बंदा है जो कि रिकमेंड है। इसे क्या कहते हैं? मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कम्युनिकेट कर रहा है बाय करने के आपके प्रोडक्ट को। तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे प्रोडक्ट का मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट की डेमोग्राफी क्या होनी चाहिए, और हमारे प्रोडक्ट की जियोग्राफी क्या है, ठीक है। बिकॉज चाहे हम ऑनलाइन करें हम ऑफलाइन करें, डजेंट मैटर, बट ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोकेशन में गलती करते हैं टारगेटिंग में, राइट, तो सही लोगों को ऐड नहीं दिखेगी, बेच बेच नहीं पाएंगे। अगर एज ग्रुप में, जेंडर में, प्रोफेशन में गलती करते हैं सिलेक्ट करने के अंदर, ऑडियंस के अंदर, ठीक है, तो फिर भी हमारी ऐड काम नहीं करेगी। मोड ऑफ कम्युनिकेशन मतलब हम जो भी बंदा के अंदर बोल रहा है क्या उसका प्रोडक्ट उसके साथ रिलेवेंट मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन गलत हो गया कि हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर, हमारे एड्स के ऊपर फिर भी हमारा प्रोडक्ट लोग नहीं खरीदेंगे। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स मैटर अ लॉट, ओके। एंड अगर ये सारी चीजें हमने समझ ली, ये सारे साइकोलॉजिकल चीजों को हमने एक बार अच्छे से समझ लिया, ह्यूमन बिहेवियर को समझ लिया, देन इट इज मोर इजी टू बेसिकली सेल। बिकॉज इससे पहले हमने एक पॉइंट देखा था लेक्चर के अंदर कि जब से हमारी एड हमारा कस्टमर या ऑडियंस देखती है, तब से जब तक कि वो हमको पे नहीं कर रहा उस सारे पॉइंट में सेलिंग हो रही है, राइट। जब हम अपनी प्राइस को रिवील कर रहे हैं उसके बाद क्लोजिंग होती है, तो सेलिंग तो हर बार हो रही है। अब जो मार्केटर इस ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है और इन सारे प्रोडक्ट पॉइंट्स को समझता है, उसकी सेलिंग भी आसान हो जाती है कॉल के ऊपर, क्योंकि उसने 50% ऑफ द जो काम है वो ऑलरेडी मार्केटिंग के थ्रू कर दिया होता है, राइट। और अगर ये काम हमने ढंग से नहीं किया तो क्या होगा? हमारा जो कॉल है, वन ऑन वन सेशन जो हम करेंगे, क्लोजिंग जो करेंगे, वो हार्ड हो जाएगा। तो एक अच्छा मार्केटर अपना कन्वर्जन रेशियो जो है वो डबल कर सकता है बाय जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड एक्चुअली अप्लाइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स इनटू देयर सेलिंग प्रोसेस। तो अगर बैक एंड में हमारा सेल सिस्टम भी थोड़ा खराब है, क्लोजिंग में भी हम इधर उधर है, फिर भी हम बेच पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने मार्केटिंग में अच्छा काम किया। सो दिस आर ऑल द पॉइंट्स जो आपको समझने हैं, ठीक है। Thank you so much for watching this video guys, and I hope this video is valuable for you, and let me know in the comment section on which topic you want to see the next video. And if you are a coach, creator, consultant who want to scale your own business, then you can book a one-on-one strategy call with my team. On a call my team will sit with you, audit your business and help you to build and scale your own online business. And if you are someone who want more value for free, then you can also join our Telegram community. The link is in the description. And once again, thank you so much for watching this video. Let's meet in the next video.